आज इस वीडियो में हम पूरा साहित्य परिचय कवर करने वाले हैं। तो साहित्य परिचय में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट साहित्य परिचय हैं, मात्र 1 मिनट में ही सिर्फ ये वीडियो आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद 100% यहीं से आएगा, पूरा गारंटी है। 100% यहीं से ही साहित्य परिचय आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से बाहर 1% शायद पर्चा नहीं आएगा, और 24 फरवरी को पेपर में जाकर आप यही छाप दीजिएगा। तो इसी से ही बिल्कुल सेम टू सेम छाप दीजिएगा, 95+ फोड़ कर आओगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, और सॉरी साहित्य परिचय आपको कैसे लिखना है 12th में, और उसका पूरा यहाँ उस पर हम बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो साहित्य परिचय शुरू करते हैं हम। तो महत्वपूर्ण साहित्य परिचय, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साहित्य परिचय हैं, पहले हम उन पर बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साहित्य परिचय हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, जो 5 नंबर का साहित्य परिचय हमारे पेपर में आता है, तो उसको आपको लिखना कैसे है, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो साहित्य परिचय हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। गद्य में और पद्य में। तो गद्य में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साहित्य परिचय है। ऑप्शन नंबर पहला है वासुदेव सरल अग्रवाल, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है हरिशंकर परसाई, चौथा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। और काव्य में कौन सा है साहित्य परिचय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है महादेवी वर्मा, और जो पांचवा है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय है, ठीक है, अज्ञेय जी का। इसके बाद हम इनका डिटेल में भी इसमें इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आपको लिखना कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले लेखक पर आ जाइए। तो लेखक कौन कौन से हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो आपके लेखक हैं इसमें, ठीक है। और जो कवि हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, और रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय, ठीक है। आगे चलते हैं। जो एग्जामिनर है वो साहित्य परिचय में क्या क्या देखता है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब कुछ, ठीक है। जो एग्जामिनर होता है वो आपको साहित्य परिचय में क्या देखकर आपको नंबर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले वो नाम देखता है जिस लेखक का है, इसके बाद जन्म स्थान देखता है, इसके बाद उनकी जो डीओबी होती है, डेट ऑफ बर्थ, वो देखता है, किस दिन उनका जन्म हुआ था, और उसके पुरस्कार के बारे में देखता है, उनकी रचनाओं के बारे में देखता है, और लेखक की मृत्यु के बारे में। जो लेखक है कवि का जो आप साहित्य परिचय लिखते हैं, तो उसका जो मृत्यु है, जन्म है, और जन्म स्थान, नाम, और पुरस्कार, कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन पर आपको फोकस करना है। आगे चलते हैं हम, अब डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ों पर। तो इस तरफ हमने लेखक लिख रखे हैं, यहाँ पर उनके जन्म तथा मृत्यु, और यहाँ पर उनकी रचनाओं के बारे में उल्लेख कर रखा है, ठीक है। तो इनको आप देखते चलिए वासुदेव शरण अग्रवाल पर। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ था, 1904 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई थी, 1967 ईस्वी में। उनकी जो रचनाएं हैं वो पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, मातृभूमि, और वगधारा, ठीक है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर पर आ जाते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म कब हुआ था, 1906 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1995 ईस्वी में। जो नई पीढ़ी के विचार, इनकी जो रचना है वो नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप चले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू, ठीक है। आगे चलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, लेकिन मृत्यु कब हुई थी, 1979 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वाण भट्ट की आत्मकथा, और इसके बाद है अनाम दास का पोथा, और पुनर्नवा, और आकाश के अशोक के फूल, कुटुज, विचार प्रभाव, विचार और विवर्तक, कल्पलता, ठीक है। आगे चलते हैं सुंदर रेड्डी के, ठीक है। सुंदर रेड्डी जी का जन्म कब हुआ था, 1919 ईस्वी में, और
कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। और इनका जो मृत्यु हुई थी वो सन 2005 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 2005 ईस्वी में। और इनकी जो रचनाएं हैं उन पर उल्लेख कीजिए। जो रचनाएं साहित्य और समाज, मेरे विचार, भारत की भाषाएं और उनका साहित्य, भारत की भाषाएं और उनका साहित्य, और एक है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, इनकी जो इंग्लिश की जो रचना है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, इसको भी आपको देख लेना। आगे बात करते हैं हम लेखक के और लेखक के जीवन परिचय के और उनका साहित्य पर जीवन परिचय के बारे में। हरिशंकर परसाई, जिनका जन्म जो हुआ था वो 1924 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1995 ईस्वी में। और ये कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, और इनकी जो रचनाएं हैं वो हंसते हैं, रोते हैं, और जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफली की कहानी, फनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, तब की बात और थी। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म कब हुआ था? 1931 में। मृत्यु कब हुई थी? सन 2015 में, तमिलनाडु में। ठीक है, इनकी जो रचना है इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलीनियम। ठीक है, 1998 में। विंग ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, और एक इग्निटेड माइंड्स मिनट्स। ठीक है, अगली आगे चलते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी पे। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था। और इनके जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 1865 ईस्वी में। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1947 ईस्वी में। तो इनकी रचनाओं पे बात करते हैं। इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदिक वनवास, और कल्पलता, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, रसकलश, ठेठ हिंदी के ठाठ, और प्रेम कांता। ठीक है, आगे बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त के। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था। और इनकी जो जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। इनको भारत भारती लिखा इन्होंने। साकेत, यशोधरा, सिद्धराज, नहुस, और रंग में भंग, किसान, और चंद्रहास। ठीक है, और आगे बात करते हैं जयशंकर प्रसाद पर। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म यूपी में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? 1890 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1937 ईस्वी में। इन्होंने लिखी करुणालय, झरना, लहर, आंसू, कामायनी, कल्याणी, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी, कहानी, आकाशदीप, इंद्रजाल, तितली। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सुमित्रानंदन पंत पर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हिमालय में हुआ था। ठीक है, और 1900 ईस्वी में हुआ था। और 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो रचनाएं हैं लोकायतन, बीड़ा, पल्लव, गुंज, ग्रंथि, और युगांत, और युगवाणी। ठीक है, आगे चलते हैं महादेवी वर्मा जी पर। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। और वो कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था। ठीक है, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1987 ईस्वी में। तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं उन पर उल्लेख करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो इनकी पहली रचना, इनकी जो रचना है वो निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा, अतीत के चलचित्र, और स्मृति की रेखा है। ये महादेवी वर्मा जी की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं रामधारी सिंह सिंह दिनकर जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। और कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई थी? 1974 ईस्वी में। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? प्रणभंग, रेगु रेणुका, हंकार, भूप, छाव, बापू, रश्मिरथी, नीम के पत्ते, धूप और धुआं, और सामधेनी। ठीक है, आगे बात करते हैं अज्ञे जी पे। तो अज्ञे जी की जो रचनाएं हैं उनका जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1987 ईस्वी में। इन्होंने जो रचनाएं लिखी, हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, और कितनी नावों में कितनी बार, और बावरा अहेरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपके चैप्टर में क्वेश्चन आता है, पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्य परिचय एवं कृतियां लिखने को, जिसकी अधिकतम जो शब्द होता है वो 80 शब्द होते हैं। और इसमें आपको नंबर कितने मिलते हैं? 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है,
3 नंबर उनकी जीव साहित्य परिचय के और 2 नंबर उनकी कृतियां लिखने के मिलते हैं। तो इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहादुर सत्यनारायण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगला जो खा नंबर क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित आधारित साहित्य परिचय, कवियों के साहित्य परिचय कृति के बारे में। तो इसमें मैथिली शरणगुप्त, चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। ठीक है, अब बात करते हैं साहित्य परिचय पे। जीवन परिचय क्या होता है? जीवन परिचय में जन्म, शुरुआती शिक्षा, माता पिता और साहित्य सेवाएं, कृतियां, रचनाएं और भाषा शैली, साहित्य योगदान के बारे में हमें साहित्य परिचय में लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य परिचय पर। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य परिचय पे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य परिचय को हम पहले संक्षिप्त में देख लेते हैं, संक्षिप्त में उनका जीव साहित्य परिचय को समझते हैं। पहले तो उनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। और जन्म स्थान क्या था? दुबे का छपरा नामक बलिया ग्राम में हुआ था। ठीक है, और इनके पिताजी का क्या नाम था? अनमोल दुबे। इनकी माता जी का क्या नाम था? ज्योतिषमती। और इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का क्या नाम था? वैद्यनाथ द्विवेदी। और इन्होंने अनेक पदों पर कार्यरत रहे, जो ये थे इन्होंने अनेक पदों पर कार्य किया। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी? सन 18 मई सन 1979 ईस्वी को। ठीक है, अब हम इनके साहित्य परिचय को संक्षिप्त में तो हमने देख लिया, इसके बाद हमें लिखना कैसा है, ठीक है, इसके बारे में भी देख लीजिए। तो हमें लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1909 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सरयुपरी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, माता का नाम ज्योतिषमती भी पंडित प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। ठीक है, इस तरह बालक हजारी प्रसाद द्विवेदी को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। ठीक है, और सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य, सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। कई विभागों में अध्यक्ष एवं से श्रेष्ठ शिक्षक कार्य करते हुए 18 मई सन 1979 ईस्वी को हिंदी का यह महान साहित्यकार संसार को सूना करके पंचतत्व में लीन हो गए। ठीक है, इतना आपको लिखना है। इसके बाद इनके साहित्य योगदान के बारे में बात करते हैं। तो हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मुहूर्त स्थान है या महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवाओं को डी.लिट, पद्मभूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। रचनाओं, कृति और रचनाओं के बारे में। तो आचार्य जी की महत्वपूर्ण जो बहुत विस्तृत हैं उनकी रचनाएं, जो सबसे पहले निबंध संग्रह। तो निबंध संग्रह में इन्होंने क्या लिखा है? अशोक के फूल, कुटुज, विचार प्रवाह, विचार विवर्त, आलोक पर्व और कल्पलता। ठीक है, और जो उनकी आलोचना साहित्य है वो क्या है? सूरदास, कालिदास की ललित योजना, कबीर और साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इनको जो इतिहास लिखे हैं वो कौन से हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके उपन्यास पर। तो इनके उपन्यास कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा और अनाम दास का पोथा। ठीक है, आगे बात करते हैं इनकी भाषा शैली पे। तो आचार्य द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, व्यवहारिक, परिमार्जित खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहावतों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी शैलियों में विचारात्मक, गणेशात्मक, व्याख्यात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक आदि के दर्शन होते हैं। साहित्य में स्थान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे।
इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थक आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरव स्थान प्राप्त कर लिया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अंग्रेजी साहित्य परिचय के बारे में। ठीक है। अंग्रेजी साहित्य परिचय जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है। तो इनके जीवन परिचय के हम बारे में बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएड और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ यह अमर पुत्र 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में हमेशा के लिए सो गया। ठीक है। आगे बात करते हैं इनकी साहित्य परिचय के बारे में। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व साहित्य संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देश शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी हम कृतियों के बारे में बात करते हैं तो इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। देखिए, इनकी प्रथम रचना ज्योति, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, वेद विधा, कल और संस्कृति, मातृभूमि, बगधारा इनके निबंध संग्रह हैं। और पाणिकालीन भारत इनका एक विद्वत्पूर्ण शोध ग्रंथ है। डॉक्टर अग्रवाल ने जैसी कृति पद्मावत का संपादन भी किया है। इनकी अतिरिक्त इन्होंने पाली, संस्कृत आदि प्रकृत में कई ग्रंथ संपादित किए हैं। ठीक है। और साहित्य में स्थान पर बात करते हैं तो साहित्य में जो स्थान है, साहित्य में स्थान, वासुदेव शरण अग्रवाल भाषा और साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इन्होंने लेख अनुसंधानपूर्ण तथा उनमें भारतीय संस्कृति की गहरी छाप मिली है। अपने भारतीय संस्कृति के विभिन्न रंगों में संबंधित उत्कृष्ट निबंध लिखे हैं। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं अपितु काव्य प्रेमी भी थे। शोध निबंधों का एक मूल्यवान परंपरा को इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है। यहाँ पे आपके पूरे नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। आपको इसको नेक्स्ट पार्ट इसका कल हम अपलोड कर देंगे। ठीक है।